औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम क्लास 8 के पहले क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स। स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स। स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स आपके पास 8 क्लास का आपके पास चैप्टर में से एक चैप्टर है, छठा चैप्टर, जिसका नाम है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स। तो चैप्टर में जाने से पहले हम स्क्वायर और स्क्वायर रूट्स के थोड़ा सा डेफिनेशन के ऊपर थोड़ा सा बात करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। तो स्क्वायर का मतलब है यहाँ पे स्क्वायर नंबर्स। स्क्वायर का मतलब है यहाँ पे स्क्वायर नंबर्स। स्क्वायर नंबर्स हम किस तरह हासिल करते हैं? स्क्वायर का मतलब है, अगर आप ज्योमेट्रिकल एस्पेक्ट से देखें तो स्क्वायर का मतलब है वो ऑब्जेक्ट जिसके सारे साइड बराबर होते हैं, ठीक है, जिसमें आपके पास एरिया जब हम निकालने की कोशिश करते हैं तो साइड का स्क्वायर करते हैं। तो यहाँ पे भी हमें स्क्वायर का क्या मतलब है? यहाँ पे न्यूमेरिकल एस्पेक्ट के हिसाब से स्क्वायर का मतलब है यहाँ पे व्हेन ए नंबर is multiply by itself and the obtained number is said to be square numbers, और इसको बोलते हैं परफेक्ट स्क्वायर नंबर। क्या बोलते हैं? परफेक्ट स्क्वायर। क्या हुआ? जब आप किसी नंबर को खुद से मल्टीप्लाई करेंगे और जो रिजल्ट आपके पास आएगा, मिसाल के तौर अगर मेरे पास 2 है, मेरे पास कोई 2 एक नंबर है जिसको अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूं तो मेरा आंसर क्या आएगा? 4 आएगा, ठीक है जी। देखो यहां पे क्या किया, मैंने एक नंबर को खुद से मल्टीप्लाई किया और जो रिजल्ट वाला नंबर है, जो नंबर आपके पास ऑब्टेन होगा, इस नंबर को बोलेंगे हम परफेक्ट स्क्वायर नंबर, ठीक है। और यहां पे और एक चीज ऐड करना चाहता हूं कि जिस नंबर से हमने मल्टीप्लाई किया एंड द नंबर इटसेल्फ इज कॉल्ड स्क्वायर रूट, और उस नंबर को खुद को जिसमें हमने मल्टीप्लाई किया था उसको बोलते हैं स्क्वायर रूट। ये हो गया आपके चैप्टर के नाम का थोड़ा सा डेफिनेशन। तो इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। हम बोल रहे हैं स्क्वायर में अगर आप कोई भी नेचुरल नंबर ले लो। देखो यहाँ पे हम इस तरह स्टार्ट करना चाहते हैं। अगर मैं 1 का स्क्वायर निकालूं, 1 का स्क्वायर मीन आपके पास क्या है? 1 into 1, इसका मतलब आपके पास आंसर 1 आएगा। अगर मैं 2 का स्क्वायर करूं तो मेरे पास आंसर 4 आएगा। 3 का करूं तो मेरे पास 9 आएगा। 4 का करूं तो मेरे पास 16 आएगा। 5 का करूं तो मेरे पास 25 आएंगे। 36 का करेगा तो मेरे पास 6 का करेंगे तो मेरे पास 36 होगा। 7 का करेंगे तो मेरे पास 49 होंगे। 8 का अगर करूं तो मेरे पास 64 होगा। 9 का अगर करें तो मेरे पास 81 होगा। 10 का करें तो मेरे पास 100 होंगे। देखो यहाँ पे आपके पास जो नेचुरल नंबर्स है 1 से लेके हमने 10 तक का निकाला, जिसका आपके पास जो स्क्वायर नंबर्स आ रहा है 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81 एंड 100, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछा जाएगा, अगर आपसे कोई क्वेश्चन करे, क्या यहाँ पे देखो यहाँ पे जो भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर है आपके पास है, अगर आपसे कोई क्वेश्चन करे कि भाई क्या आपके पास, मिसाल के तौर 32 में यहाँ पे लिखो R32 इज स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो देखो यहाँ पे मेरे पास परफेक्ट स्क्वायर नंबर, इसको मुझे हमेशा अपने दिमाग में रखना है। अगर मैं 32 को लेके इसमें डालने की कोशिश करूं तो मेरा जो 32 है ना वो यहां पे आ रहा है। किसके बीच में? 25 और 36 के बीच में। तो 25 और 36 के बीच जो 25 है वो 5 का स्क्वायर है और 36 जो है वो 6 का स्क्वायर है। अगर मैं यहां पे मानूं कि थोड़ी देर के लिए 23 इज ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर, तो मेरे पास 5 और 6 के बीच में और एक नेचुरल नंबर होना चाहिए। तो यहां पे हमारे पास ऑब्वियसली ऐसा चीज नहीं होते हैं। हमें पता है 5 के बाद 6 होती है ना, वहां पे और कोई नंबर वहां पे आप
आपके पास है, तो हमें यहां पे सीधे पता चला कि 32 इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर। एक चीज हुआ। अब देखो यहां पे जो भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर आपने निकाला ना, तो यहां पे एक चीज, एक लॉजिक पे, एक ट्रिक पे आपको जरूर काम करना है। वो ट्रिक हमेशा याद रखना है परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स पे या स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट पे। देखो यहां पे अगर आपने 1 से लेकर 10 तक जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर निकाले ना, आप इनके यूनिट डिजिट्स को देखो। यहां पे आपके पास 6 आ रहा है, यहां पे 5 आ रहा है, 6 9 4 0, और यहां से 1 4 9। तो मेरे पास जो नंबर आया 1 आया, मेरे पास 4 आया, 5 आया, 6 आया, और आपके पास 9 आया। 1 4 5 6 और 9 आया, और आपके पास एक 0 आया। देखो अगर मैं बेसिक नंबर की बात करूं, बेसिक नंबर पता है ना, बेसिक नंबर 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, जिससे सारे नंबर्स मिला के बनाए जाते हैं। जिस तरह आपकी इंग्लिश में अल्फाबेट होती है ना, दैट इज द बेसिक वन। तो इसी तरह मैथमेटिक्स में आपके पास बेसिक चीज होती है 0 से लेके 9 तक, जिससे सारे नंबर्स बनाए जाते हैं। अब यहां पे मिसिंग नंबर्स आप ढूंढो। मिसिंग क्या है? 2 है, 3 है, 7 है और 8 है। ये सारे मिसिंग है। किस में? इस लिस्ट में। इस लिस्ट में मिसिंग है। तो यहां पे क्या होगा? देखो यहां पे आप सीधे बोल सकते हैं, देखो यहां पे जो भी नंबर आपके पास, अगर मुझे यहां पे, अगर ये नंबर्स आपके पास एंड हो रहा होगा ना, ये नंबर तो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं हो सकते। सीधे आप आंसर दे सकते हैं, ये कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स नहीं हो सकता। आप जितना भी ट्राई करो, कोई भी नंबर, कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर एंड विथ 2 कभी नहीं होगा, 3 कभी नहीं होगा, 7 कभी नहीं होगा, और 6। मैथमेटिक्स का एक रूल है, जो बेसिक में है ना वो आगे बढ़ेगा, जो बेसिक में है वो आगे बढ़ेगा। एक चीज है, अब देखो यहां पे जो नंबर एंड विथ 1 हो रहा है उसके परफेक्ट स्क्वायर नंबर में 1 आएगा। जो नंबर एंड विथ 2 होगा उसके परफेक्ट स्क्वायर नंबर में 4 होगा। आप जितना भी बड़ा नंबर ले लो, जो 3 से होगा यहां पे 9 आएंगे, 4 से 6, 5 से 5, 6 से 6, 7 से 9, 8 से 4, इस तरह होगा। कहने का मतलब क्या है? मेरे पास मिसाल के तौर 43 है, मुझे 43 का परफेक्ट स्क्वायर नंबर निकालना है। मींस 43 को 43 से मल्टीप्लाई करना है मुझे। यहां पे ये एंड विथ 3 हो रहा है, तो मुझे पता है, मुझे अगर मेरा ये समझ में आया तो मैं यहां पे बोल सकता हूं द नंबर्स एंड विथ 9। वाई? क्योंकि मेरा बेसिक में जो नंबर आपके पास है वो आपके पास 39 पे एंड हो रहा है। आप खुद पता कर सकते हैं, 43 को आप 43 से मल्टीप्लाई करो। जब मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या करते हैं? छोटे से किया हुआ है ना, तो कैसे करते हैं? यहां पे आपके पास 3 3 9, 3 4 12। जब नेक्स्ट वाला स्टेप करते हैं क्या करते हैं? इसको छोड़ देते हैं। तो यहां पे क्या आएंगे? 12, 17 आया, यहां पे क्या आया? 9, यहां पे 4, यहां पे 8, यहां पे 1। देखो यहां पे ये वाला चीज सीधे आएंगे। अगर आप 3 डिजिट में जाओ, 43 4 होगा। यहां पे इसका अगर मैं स्क्वायर करूं तो क्या आप बोल सकते हैं इसका परफेक्ट स्क्वायर नंबर एंड विथ क्या होगा? मुझे ये लिस्ट पता है, मैं सीधे बोल सकता हूं विदाउट एनी कैलकुलेशन, विदाउट एनी कैलकुलेटर, किसी भी साधन को इस्तेमाल किए बगैर मैं बोल सकता हूं कि ये नंबर जो है, अगर मैं इसका परफेक्ट स्क्वायर नंबर निकालने के लिए बैठूं तो ये नंबर हमेशा एंड विथ 6 होने वाला है। क्यों? क्योंकि यहां पे ये नंबर किससे एंड हो रहा है? 4 से हो रहा है। मेरा बेसिक में क्या है? जो भी नंबर 4 होगा, अगर मैंने 4 का स्क्वायर निकाला तो वो एंड विथ 6 हो रहा है। तो यहां पे ये 4 है ना, 4 पे एंड हो रहा है, तो इसका परफेक्ट स्क्वायर नंबर निकालेंगे तो ये एंड विथ 6 ही होगा। और यहां पे देखो ये चीज आपके पास लॉजिक है, ये चीज आपको लेके चलना है। ये चीज अगर आप लेके चलोगे आपको इस चैप्टर में कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो ये एक चीज था। दूसरा, अगर आपके एक्सरसाइज के पहले क्वेश्चन को अगर आप देखें तो वहां पे है कि आपके पास कुछ नंबर्स दिए गए, उस नंबर्स में ये क्वेश्चन किया है, अगर आप इसके परफेक्ट स्क्वायर नंबर निकालेंगे, मिसाल के तौर जस्ट लाइक दिस, ये एक नंबर था मेरे पास 43, मिसाल, चलो 43 को छोड़ो, आप मिसाल के तौर कुछ भी ले, 17 मेरे पास एक नंबर है, ठीक है जी। आपके पास क्वेश्चन ये क्या है, अगर मैं 17 का परफेक्ट स्क्वायर नंबर निकालूं तो उसका यूनिट डिजिट क्या होगा? यूनिट जानते हो ना, यूनिट टेंस या वंस टेंस बोलते हैं, वंस टेंस 100। यूनिट डिजिट मींस एंड डिजिट पे क्या होगा?
तो मुझे देखना है कि इसके एंड पे क्या है जिसका मैं स्क्वायर निकाल रहा हूं। तो इसके एंड पे क्या है 7 है। तो मैं अगर मैं यहां पे 17 का स्क्वायर निकालूं तो जो कुछ भी मैं करूंगा उसके आखिरी डिजिट पे क्या होगा, मुझे यहां पे बेसिक में जाके बेसिक को याद रखना है। मुझे पता है जो भी नंबर एंड विद 7 होगा उसके आखिर में 9 होगा, तो ये एंड विद 9 से चला जाएगा। अब आराम से आंसर दे। मिसाल के तौर आपके पास 81 है, 81 एक नंबर है, आप बोलेंगे क्या अगर मैं 81 का परफेक्ट स्क्वायर नंबर निकालूं तो वो एंड विद क्या होगा 1 होगा। क्यों? क्योंकि 81 इज एंड विद 1 डिजिट और मुझे बेसिक में पता है जो भी नंबर एंड विद 1 होगा अगर उसका मैं परफेक्ट स्क्वायर नंबर निकालूंगा तो 1 से ही खत्म होगा। ठीक है, अगर कोई बड़ा नंबर नहीं, मिसाल के तौर 1 2 3 5 6 2 9 6, चलो मेरे पास इतना बड़ा नंबर है, ठीक है ना। इसको करने के लिए आपको कम से कम, छोटे बच्चों को कम से कम 5-10 मिनट लगेंगे। आप अगर 8 क्लास के बच्चे तो कम से कम 5 मिनट तो आपका खाएगा, ठीक है। तो आपको अगर मुझे इसका स्क्वायर निकालना है, इसका जो आंसर निकलेंगे वो बहुत बड़ा होगा, बहुत बड़ा होगा, ठीक है। क्योंकि आप कितने डिजिट पे काम कर रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 वाले डिजिट नंबर पे काम कर रहे हैं। अब इसको आपको क्या करना है, आपको परफेक्ट स्क्वायर नंबर निकालना है। तो विदाउट एनी कैलकुलेशन मुझे इतना क्वेश्चन ये है कि ये एंड विद डिजिट क्या होगा, अगर मैं इसका स्क्वायर निकालूं तो एंड विद डिजिट क्या होगा। तो यहां पे मुझे यहां पे कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, मुझे ये वाला चीज दिमाग में रखना है हमेशा। अगर ये वाला चीज होगा उसमें आपके पास कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं। तो ये मेरे पास 6 है, तो मेरे पास 6 वाले सारे नंबर जो एंड विद 6 होगा वो सारे नंबर जो एंड विद 6 ही होगा। तो इसका जो कुछ भी होगा आखिर में क्या होगा 6 ही होगा। तो यहां पे ये सारी चीजें आपको क्लियर करके चलना है, ठीक है जो। तो इसके बाद यहां पे कुछ पैटर्न्स के बारे में बात कर रहे हैं, कुछ आपके पास ऑड नंबर्स के बारे में आपके पास कुछ पैटर्न्स दिए गए हैं। तो वो सारे इंशाअल्लाह रहमान नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट वीडियो में हम करने की कोशिश करेंगे। तो ये बेसिक है आपके पास पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन आपका मेरे हिसाब से क्लियर हुआ है। तो फिर भी अगर आपको नहीं आता है तो आप या तो कमेंट कर सकते हैं या मेरा पर्सनल नंबर लेके मुझे फ़ोन भी कर सकते हैं, वहाँ से हम क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो इस चीज़ को आप क्लियर करने की कोशिश करो, पहले और दूसरे क्वेश्चन को क्लियर करने की कोशिश करो। इंशाअल्लाह रहमान जितना मैथमेटिक्स में प्रैक्टिस करोगे उतना आप परफेक्ट बनोगे, ठीक है। मैथमेटिक्स ऐसी चीज़ नहीं है कि आप रटा लगा के या साइंस की तरह आप उसको बार बार ये करके आप इसको याद करोगे, इसमें प्रैक्टिस की ज़रूरत है। जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना आप परफेक्ट बनोगे इंशाअल्लाह रहमान। नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ खुदा ने अगर चाहा तो फिर मिलेंगे। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।